हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, तो इसको एक्ट को बनाने के पर्पस जो था, ऑब्जेक्ट थे, वो 4 ऑब्जेक्ट थे। पहला ऑब्जेक्ट तो था वो था कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। जो लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उनको किस तरह से और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करना है, जो है इसका मेन ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का। दूसरा ऑब्जेक्ट था सेंटर के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करना। तीसरा है स्टेट के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करना। और फोर्थ है ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना। तो 4 ऑब्जेक्ट थे इसके। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा और मैंने और वीडियो में बताया भी है, पुरानी वीडियो में, कि इंडिया भी जो डिफरेंट कोविनेंट हुए हैं, डिक्लेरेशन हुए, चार्टर हुए हैं, तो उनके सभी का पार्ट है। जैसे इंडिया भी पार्टी था इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो 16 दिसंबर 1966 में ये जनरल असेंबली के द्वारा हुआ था, तो इंडिया भी इसका पार्ट था। तो इसीलिए इंडिया ने भी अपने यहाँ पर जो राइट्स इन कोविनेंट के अंदर प्रोवाइड किए गए थे उनको अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उन कोविनेंट को, या कह सकते हो कि उन प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। इन सबको अप्लाई करने से पहले इंडिया में एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पर डिस्कशन चला। जो चीफ़ मिनिस्टर्स थे अलग अलग स्टेट के, मतलब कि यहाँ पर हम स्टेट का मतलब राज्यों से बात कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर जो अलग अलग राज्य थे, तो उनमें उनके चीफ़ मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस चली ह्यूमन राइट्स पर। अलग अलग जो सेमिनार है काफ़ी जगह पर ऑर्गेनाइज़ किए गए, अलग अलग पार्ट में कंट्रीज़ के। काफ़ी सारी मीटिंग हुई लीडर्स के साथ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। उसके बाद तब जाकर कहीं इससे रिलेटेड जो है पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया गया, प्रेजेंट किया गया, फिर पास हुआ। तो ये जो एक्ट है ये एग्जिस्टेंस में जो आया ये 23 सितंबर 1993 में आया। इस एक्ट का अगर सेक्शन 2 देखें तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन डेफिनेशन के कुछ के बारे में बात करते हैं। तो आर्म फोर्स दे रखा है। आर्म फोर्स का मतलब है, आर्म फोर्स में जो इंक्लूड की गई हैं वो नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्स, या जो यूनियन की जो भी अदर आर्म फोर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। चेयरपर्सन की बात करें तो ये चेयरपर्सन जो कमीशन का चेयरपर्सन है उसके बारे में बात कर रहा है, या स्टेट कमीशन का जो चेयरपर्सन है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर बात करते हैं कमीशन का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बारे में बात करते हैं फिर ह्यूमन राइट का मतलब है राइट टू लाइफ। जो राइट्स हैं लाइफ से रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वलिटी से रिलेटेड, डिग्निटी से रिलेटेड, जो कि इंडिविजुअल को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या फिर जो इंटरनेशनल कोविनेंट हैं उनके द्वारा दिए गए हैं और वो इंडिया की कोर्ट के द्वारा उनको इन्फोर्स किया गया है, उसको ह्यूमन राइट्स कहा गया है, उन राइट्स को। अब ह्यूमन राइट्स कोर्ट क्या है? ह्यूमन राइट कोर्ट इसमें दिया हुआ है, जो आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, इसमें अंडर सेक्शन 30 में दिया हुआ है, तो उसको जो है ह्यूमन राइट कोर्ट्स के डेफिनेशन वो ह्यूमन राइट कोर्ट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कोविनेंट्स इस एक्ट के लिए कौन से हैं। तो इंटरनेशनल कोविनेंट में जो है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है 16 दिसंबर 1966 में। और मेंबर के बारे में जो दे रखा है, मेंबर का मतलब है वो मेंबर जो कमीशन, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया कमीशन कौन सा, और स्टेट कमीशन के जो मेंबर होंगे उनको मेंबर्स कहा जाएगा। उसके बाद नेशनल कमीशन की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, तो इसका मतलब है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट है की गई है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 में के अंडर सेक्शन 3 में। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये वो हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, तो वो जो है इसके अंदर है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का मतलब है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंदर के सेक्शन 3 में जो चीज़ बताया गया है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नोटिफिकेशन का मतलब है कि वो नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जा रहा है। और प्रिस्क्राइब का मतलब है जो कि इस एक्ट के अंदर जो रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके बारे में। और पब्लिक सर्वेंट है अंडर सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है वो पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए इससे आगे के जो प्रोविज़न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस तरह से वो बनाई जाएगी, तो इसके आगे के प्रोविज़न उसमें पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके क्या फंक्शन है वो भी देखेंगे, और साथ में उसकी जो पावर्स हैं पावर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा एक्ट है तो इसके लिए हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको 2-3 वीडियो बनाएंगे। एक हम अलग से बनाएंगे, फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बनाएंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बनाएंगे, उसकी पावर के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतने ही, इसको आगे के जो पार्ट है वो देखने के लिए बने रहें लॉ विद नदीम हैदर के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे